ये तो पूरी दुनिया के लिए है कि जिसने जो करना था कर लिया। अब मोदी आ रहा है, अब इंडिया आ गया है, अब जो है वो उन्हीं की चलेगी। बाकी सब जो है वो चुप करके बैठ जाएं और अब पीछे छुप जाएं और अब किसी के कुछ नहीं चलेगी। ये तो जो है ये कहीं अगला बालाकोट ना हो जाए। मोदी आ रहा है, अगली टर्म में वो जीतने लगा है और वो इलेक्शन जीत के जो है वो बस पता नहीं क्या होगा। और फिर ये बात कही जा रही है कि भाई ये तो घुस घुस के मार रहे हैं, गली गली में जो है वो राह फिर रही है, राह की साजिश हो रही है और ये घुस घुस के मार रहे हैं। पाकिस्तान के फार्मर एम्बेसडर टू इंडिया अब्दुल बासी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला है, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि अगर दोबारा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनते हैं तो बालाकोट स्ट्राइक जैसा कोई दोबारा सिचुएशन बन सकती है। कश्मीर के हवाले से बहुत सा ऐसा डर है पाकिस्तान की पब्लिक में, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, कि जैसे पहले कश्मीर को आर्टिकल 370 हटाया गया, अब इस साइड वाले कश्मीर के ऊपर भी। यार मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो है ना वो मेरे ख्याल से वो इलेक्शन विन कर देगा, जो मेरी एक अपनी पर्सनल राय है। क्योंकि इंडिया के जो पॉलिटिक्स के हालात है वो मैंने देखे हैं कि जो कांग्रेस है वो बहुत दूर दूर तक उसका मुकाबला नहीं कर रही। तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बासगश्त है वो बहुत दूर दूर तक जा रही है। तो ऐसा लगता है कि वो जालिमो मोदी आ रहा है। एक तो ये बात कही जा रही है जुबान ज़द-ए-आम कि भाई अगला इलेक्शन जीत कर वो आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, अब तो ऐसा लगता है कि ये जो बात कही जाती है कि मोदी आ रहा है वो उनके ओपोनेंट्स के लिए इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं है, बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए है कि जिसने जो करना था कर लिया। अब मोदी आ रहा है, अब इंडिया आ गया है, अब जो है वो उन्हीं की चलेगी। बाकी सब जो है वो चुप करके बैठ जाएं और अब पीछे छुप जाएं और अब किसी के कुछ नहीं चलेगी। तो पायनी ये जो बातें हो रही है ना, ये तो जो है ये कहीं अगला बालाकोट ना हो जाए। मोदी आ रहा है, अगली टर्म में वो जीतने लगा है और वो इलेक्शन जीत के जो है वो बस पता नहीं क्या होगा। और फिर ये बात कही जा रही है कि भाई ये तो घुस घुस के मार रहे हैं, गली गली में जो है वो राह फिर रही है, राह की साजिश हो रही है और ये घुस घुस के मार रहे हैं। अब महसूस ऐसा होता है, महसूस क्या होता है देख लेना, सभी आपके सामने है कि पूरी दुनिया में जहां वो जाते हैं वो वहां पे कहा जाता है जनाब हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट बाइडेन तक ये कह रहे होते हैं कि आप बड़े पॉपुलर हैं, मुझे ये पता चला है और मुझे वाकई ये पता चला है कि आपके जो ऑटोग्राफ है अब तो वो मुझे भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब भी आपका ऑटोग्राफ जो है वो मांगते हैं और लेते हैं और यहाँ पर इतनी आपकी पॉपुलैरिटी है। प्राइम मिनिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया के वो कहते हैं कि ही इज द बॉस। तो मोदी अगर सबका बॉस पूरी दुनिया में बनता चला जा रहा है तो फिर तो यही कहना पड़ेगा जालिमो मोदी आ रहा है। लगता ऐसा है कि सिर्फ मुल्क की सतह पर नहीं बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पे, आलमी सतह पर जो है ना वो एक चौधरी बनकर सामने आ रहा है जो, तो वो इंडिया इस वक्त नजर आ रहा है। और वो खैर चौधराहट जो हमारी है उसकी तो बात ही क्या है, हम तो हमेशा से ही वो पूरी दुनिया पर ही झंडा लहराने का, अलम लहराने का अज़म रखते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये किसी और ने दिखा दिया, अपना अलम और अपना झंडा जो है वो इंडिया ने पूरी दुनिया पर लहरा कर दिखा दिया। मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई मोदी साहब ने जो कर दिया है ये अगले 4-5 साल, मतलब कि बाकी तो छोटे 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 बौने नजर आ रहे हैं। पाए जितनी मर्जी मुखालफत कर लें आप, जो मर्जी कर लें, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ नहीं, जालिमो मोदी आ रहा है। यार सबसे पहले तो जो नरेंद्र मोदी है उनका अपनी नेशन के लिए तो वो बहुत अच्छा आदमी साबित हुआ है, क्योंकि इसके दौर के अंदर उसने बहुत तरक्की किया इंडिया ने। और ख़ास तौर पे आप देखें जो G20 हुआ है उसमें उसकी बड़ी अपना है अचीवमेंट। और उसके बाद जो उन्होंने अब उनकी स्टॉक एक्सचेंज देख लें, आप उनकी मैशत देख लें, वो मेरे ख्याल 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन उनके मुताबिक कुछ ही सालों में वो 4th और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और उसके बाद रिसेंटली जो उनका कतर का इशू हुआ है, उसके बाद जो इसराइल का इशू हुआ है, उस सब में उन्होंने ना अपनी नेशन का मुकदमा जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से लड़ा है। चाहे वो फॉरेन पॉलिसी की तरफ से देख लें, इकोनॉमी की तरफ से देख लें, या उनके देखें ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी जुबानें हैं, बहुत सारे मजाहिब हैं, उन सबको मेरे ख्याल इकट्ठा रखना यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अब पाकिस्तान के अंदर 90% से ज्यादा मुस्लिम्स हैं, लेकिन जहाँ पे हम इकट्ठा नहीं रख पा रहे वहाँ तो हर 10-15 किलोमीटर बाद, 20 किलोमीटर बाद मजहब भी चेंज होता है, जुबान भी। मजहब तो हर जगह में मजहब के लोग मौजूद होते हैं, लेकिन जो उनको कैरी करना और फिर उसके बाद उसको एक अच्छी सिचुएशन में फिट करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है मैनेज करने के लिए। आप हमारे यहाँ देख लें, हमारे यहाँ मुस्लिम जो है वो अक्सरियत के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो हमारे मजहबी बुनियादों के ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं, होंगे वहाँ पे भी,
लेकिन आप ये देखें ना कि वहां पे इतनी बड़ी उनकी पॉपुलेशन है, उसके बावजूद मैनेज किया हुआ है। और मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो है ना, वो मेरे ख्याल से वो इलेक्शन विन कर देगा, जो मेरी एक अपनी पर्सनल राय है। क्योंकि इंडिया के जो पॉलिटिक्स के हालात है वो मैंने देखे हैं कि जो कांग्रेस है वो बहुत दूर दूर तक उसका मुकाबला नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल से अगर नरेंद्र मोदी बनता है दोबारा प्राइम मिनिस्टर, तो कश्मीर के हालात जो हैं वो इस तरह के मामले बन सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चलें जी ठीक है, आपके नजरिए के मुताबिक जो पाकिस्तानी अवाम सोचती है, जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन सोचते हैं कि जी इंडिया जो है वो कश्मीर के ऊपर काबिज है, तो जो आप आज़ाद कश्मीर है आप हमारे पास जो है, उसको आपने कितने इख्तियारात दे दिए हैं, कितने हकूक दे दिए हैं? वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, वहाँ पे बच्चा पैदा होता है और उसको मुलाजमत मिल जाती है। सर वहाँ पे हालात बहुत ख़राब है। इवन हमारा जो लाहौर जहाँ पे हम खड़े हैं, ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, दिल है पाकिस्तान का दिल है, लेकिन यहाँ पे आपको हज़ारों लोग बेरोजगार मिल जाएंगे। तो हमने आज़ाद कश्मीर को ऐसा कुछ दिया नहीं है। नहीं, नाम तो दिया ना कि आज़ाद कश्मीर, यानी कि हमने ये तो दुनिया को बताया कि ये आज़ाद है, यानी नाम के हवाले से आज़ाद। अगर आपने ज़मीन का टुकड़ा हासिल करना है तो वो आप हासिल कर लें, लेकिन जो ज़मीन पे टुकड़े पर रहने वाले लोग हैं उनके भी कुछ हकूक होते हैं, उनको भी कुछ देना होता है, उनको सेहत की सहूलियात देनी होती है, तालीम की सहूलियात देनी होती हैं, जो कि आपके पास देने के काबिल नहीं है यार आप लोग। अगर आप लोग काबिल नहीं है तो भाई देखें, आप जो कश्मीर के लोग हैं, मेरा को 3-4 कश्मीर के लोगों से वास्ता पड़ा है, उनमें से ज़्यादातर लोगों की मैंने राय ये देखी है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते। पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत ही सारे स्टीरियोटाइप्स हैं और बहुत ही सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। वहाँ पर ऐसा बताया जाता है आम पब्लिक को कि जो नरेंद्र मोदी है वो बहुत ही ज़्यादा एंटी मुस्लिम है और वो कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहा है मुस्लिम्स के ऊपर। लेकिन ये सारी बातें जो जानकार लोग हैं और जो सोशल मीडिया का अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो लोग ये जानते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन झूठ है। और अगर मोदी की पॉलिसीज़ को देखा जाए तो उसके ज़्यादा बेनिफिशियरी मुस्लिम कम्युनिटी है। इसके अलावा सीएए प्रोटेस्ट के दौरान पाकिस्तान का प्रोपगेशन सबको पता है और उसके बाद ये मिथ भी बस्ट हो गया कि सीएए में किसी मुसलमान को देश से निकाला जाएगा, लेकिन बावजूद इसके पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए और आखिर में ये पता चला कि जिस बात पर प्रोटेस्ट हो रहे थे वो बात सच ही नहीं थी। और अब पाकिस्तान में ये चर्चा हो रही है कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 का अपकमिंग इलेक्शन जीत जाता है तो वो एक बालाकोट जैसी दोबारा स्ट्राइक कर सकता है। ये बात पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित ने कही। दरअसल ये टैक्टिक्स होते हैं इलेक्शन कैंपेन को सबोटाज करने के लिए और आम मासेस में एक स्केप्टिसिज्म फैलाने के लिए, ताकि इससे पाकिस्तान को किसी भी तरह का फ़ायदा हो जाए। लेकिन माहौल को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी आने वाला नेक्स्ट इलेक्शन हारेगा, क्योंकि देश में कोई भी अच्छा ऑपोजिशन नहीं दिख रहा और साथ ही साथ जो मोदी की पॉलिसीज रही हैं वो लोगों को और देश को अभी तक तो सेटिस्फैक्टरी ही लग रही हैं।